मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं जो कि क्रिसमस की रात अपनी मॉम के साथ घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हेनरी और उसकी मॉम दोनों की आंखों में हम खौफ देख सकते हैं। मगर तभी अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। हम देखते हैं कि हेनरी गायब होने लगता है, ऐसे जैसे कि वो कहीं टेलीपोर्ट हो रहा हो, और उसकी मॉम ये देखकर शॉक रह जाती है। अब हेनरी दरअसल टेलीपोर्ट ही हुआ है और वो आज से 15 दिन पहले के टाइम में जाता है जहां पर वो अपने घर में टेलीपोर्ट होता है और उसके कपड़े भी गायब होते हैं। वो अपने मॉम डैड को देखता है जिसके पास हेनरी का पास्ट वर्जन था। इससे पहले वो कुछ समझ पाए वो दोबारा टेलीपोर्ट होने लगता है और इस बार वो उस जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहां पर उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। लेकिन इस बार हेनरी कार से बाहर था और फिर हेनरी की आंखों के सामने ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि छोटे हेनरी को कपड़े देता है और वो कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ। तुम में ये एबिलिटी है कि तुम कभी भी किसी भी वक्त पास्ट या फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर सकते हो। जब ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े टेलीपोर्ट नहीं होते। तो जब भी ऐसा हो तो तुम घबराना मत। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडल्ट हेनरी को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होता है। हेनरी अब बड़ा हो चुका है लेकिन उसके साथ अभी भी यही प्रॉब्लम है कि वो बिना कपड़ों के कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जब हेनरी लाइब्रेरी से निकल रहा होता है तो उसे क्लैर नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे जानती थी, पर हेनरी उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्लैर उससे कहती है कि तुम टाइम ट्रेवल करके कई बार मुझसे मिल चुके हो। इस पर हेनरी हैरान होता है कि उसे सबके बारे में कैसे पता, क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो क्लैर से कभी मिला भी है। तब क्लैर कहती है कि वो शाम को उससे मिलने आए, वो वहां पर उसे सब कुछ समझा देगी। हेनरी शाम को उससे मिलने के लिए जाता है जहां पर क्लैर उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब पहली बार हेनरी उससे मिला था। तब के बाद वो कई बार हेनरी से मिल चुकी है। हेनरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था तो क्लैर उसे एक डायरी दिखाती है जिनमें उन्हें हेनरी से मिलने वाले दिनों की डेट लिखी हुई थी। क्लैर बताती है कि वो उससे आखिरी बार उसके 18 साल की उम्र में मिली थी और तब से वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। इसके बाद वो हेनरी को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लैर हेनरी को उस साल के बारे में बताती है जब वो उससे पहली बार मिली थी। क्लैर बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब हेनरी टेलीपोर्ट होकर उसके पास आया था। तब तुमने कहा था कि तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो और मुझसे दोबारा मिलने जरूर आओगे। तब मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन तभी तुम वहां से टेलीपोर्ट होने लगे और तब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आने लगा। अब इन्हीं दिनों में हेनरी क्लैर को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से उसकी मॉम उसके सामने मारी गई थी और पास में टाइम ट्रेवल करने के बावजूद वो पास्ट इवेंट्स को नहीं बदल पाता और जो कुछ हो चुका है वो उसको नहीं बदल सकता। इसके बाद क्लैर हेनरी को अपने फ्रेंड गोम्स से मिलवाती है और उसकी पार्टनर से भी, पर गोम्स को हेनरी शुरू में सही नहीं लगता और कुछ ही टाइम के बाद हेनरी अजीब से होलिये में लड़ते हुए गोम्स से मिलता है। गोम्स उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो तभी हेनरी उसे बताता है कि वो करंट टाइम का हेनरी नहीं है, वो फ्यूचर से यहाँ पर आया है और वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर वो कपड़ों के लिए लड़ रहा था क्योंकि हर बार टाइम ट्रैवल करने के बाद वो बिना कपड़ों के ही होता है। और तब हेनरी उसे बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। गोम्स को भी हर किसी की तरह उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन तभी उसी वक्त हेनरी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर गोम्स को भी उसकी बात पर यकीन आ जाता है। अब गोम्स जल्दी से क्लैर के पास जाता है और उसे हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है, पर क्लैर उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि हेनरी टाइम ट्रैवल कर सकता है, पर मुझे इस बारे में पहले से ही पता है और फिर भी मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से ही कनेक्ट हैं, तो वो अपनी लाइफ भी हेनरी के साथ गुजारना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हेनरी फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक ट्रेन में आ जाता है और इस बार वो टाइम में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया था, जहां पर उसे ट्रेन में अपनी मदर मिलती है और फिर हेनरी उनसे बात करने लगता है। उसने कितने वक्त के बाद अपनी मॉम को देखा था, वो काफ़ी खुश था, लेकिन वो उन्हें रियलिटी नहीं बता सकता कि वो उन्हीं का बेटा है और ये भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वो उनसे झूठ बोलता है कि वो उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फ़ैन है
और वो उन्हें अपना नाम हेनरी बताता है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरे 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी है। और अब इस सब से हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी मॉम को वो याद है। हेनरी भले ही अपने इस टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन अब अपनी मॉम को देखने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और अब यहीं से हेनरी फिर से प्रेजेंट में आता है। वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो जल्द ही क्लेयर से शादी करने वाला है। और फिर वो जल्दी से क्लेयर को प्रपोज भी कर देता है और क्लेयर भी इसके लिए मान जाती है। और फाइनली शादी का दिन आ चुका था, जहाँ पर वो दोनों ही तैयार थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है जब हेनरी देखता है कि वो फिर से टाइम ट्रैवल कर रहा है। वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। गोम्स हेनरी के रूम में उसे बुलाने के लिए आता है, पर वो वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि हेनरी फिर से टेलीपोर्ट हो चुका है। पर तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे। वो जल्दी से तैयार होता है और हॉल में आ जाता है, जहाँ पर क्लेयर उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर क्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि चाहे हेनरी फ्यूचर का ही क्यों ना हो, उसकी शादी तो हेनरी से ही हो रही है। अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और हेनरी बीच बीच में अभी भी टाइम ट्रेवल करता रहता है, जिसमें वो कई दिनों तक गायब रहता है। पर वो फिर दोबारा टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब इन सब की उन दोनों को आदत हो गई है। लेकिन एक अजीब बात तब ये होती है जब क्लेयर गोम्स और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाती है। तब वो लोग किचन में ही होते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें जमीन पर फ्यूचर का हेनरी मिलता है, जो बिना कपड़ों के वहां पर लेटा हुआ था। जिसे देखकर इनको पता चल जाता है कि हेनरी फ्यूचर में मरने वाला है। यहाँ से फिर से प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहाँ पर वो क्लेयर को अल्बा के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि उन्हें बेबी के नाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उसका नाम वो अल्बा रखेंगे। और यहाँ वो अपनी मौत के बारे में भी उससे छुपा लेता है कि कहीं वो उदास न हो जाए। टाइम गुजरता है और अल्बा 5 साल की हो चुकी है और यहाँ हेनरी को भी याद आता है कि उसके 5th बर्थडे के बाद वो मरने वाला है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक एक पल बिताता है और पूरा टाइम अपनी बेटी और क्लेयर के साथ ही होता है। और आज फाइनली अल्बा का 5th बर्थडे है और क्लेयर देखती है कि अल्बा के साथ एक बड़ी लड़की खेल रही है और ये बात वो हेनरी को बताती है, जिस पर हेनरी कहता है कि ये फ्यूचर अल्बा है, वो इसके साथ मिलने के लिए आई है। और ये दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फ्यूचर अल्बा प्रेजेंट अल्बा को बताती है कि जल्दी क्रिसमस वाले दिन उसके फादर की डेथ हो जाएगी, जिसे सुनकर छोटी अल्बा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो यही बात क्लेयर को भी बताती है। अब रात को क्लेयर हेनरी के पास आती है, जहां पर अब दोनों को ही पता था कि हेनरी की डेथ क्रिसमस को होने वाली है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे क्रिसमस का दिन भी आ चुका था। क्लेयर हेनरी के पास बैठी थी और वो आखिरी बार हेनरी को गुड बाय बोलती है। क्लेयर उससे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। और फिर हेनरी ना चाहते हुए भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो खुद को एक जंगल में पाता है और उसे पता था कि यहाँ पर वो मारा जाएगा, पर कैसे ये उसे नहीं पता था। तभी कुछ शिकारी अपनी गन से एक हिरन को मारते हैं और ये गोली हेनरी को लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टाइम ट्रेवल करने लगता है। और यही वो मौका था जब एक पल के लिए पास्ट में भी गया था और फिर कुछ भी ना बताए वो जल्दी ही टेलीपोर्ट हुआ था और फिर से प्रेजेंट में टेलीपोर्ट होकर वो क्लेयर की बाहों में अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब हेनरी के गुजरने के बाद क्लेयर और अल्बा अकेले रहने लगते हैं। अब टाइम गुजरता है, पर एक इंसिडेंट अभी भी रहता है। जब अल्बा, जो कि बड़ी हो गई है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वहां पर हेनरी आ जाता है और ये हेनरी का कोई पास्ट का वर्जन है। वो खुद अपनी फ्रेंड को अपनी मॉम को बुलाने के लिए कहती है और खुद अपने फादर के गले लग जाती है। वहीं क्लेयर भी हेनरी के बारे में सुनकर जल्दी से उसके पास चली आती है। फाइनली हेनरी से एक बार फिर से मिलती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो उससे कहती है कि तुमने मरने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फ्यूचर में अल्बा से मिले थे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम और अल्बा मेरा वेट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ खुद गुजारो, कभी भी किसी पर डिपेंड मत हो और ये मुलाकात शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। और फिर वो उसे गुड बाय बोलता है और एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बार अल्बा और क्लेयर भी सैड नहीं होते, बल्कि वो खुश थे और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।